गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भूगोल से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि वन लाइनर के फॉर्मेट में है। दोस्तों, भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मोस्टली सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करके मोटिवेट ज़रूर करिएगा। और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसे देशांतर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है ग्रीनविच से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा क्या है या ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं? तो 0 अंश देशांतर को ही ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी एक घंटे में 15 अंश देशांतर घूम लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो या दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो यह 90 डिग्री होता है। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, आपको एक से बढ़ के एक क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्थानों के देशांतर में एक अंश का अंतर होने पर। दो स्थानों के देशांतर में एक अंश का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होता है? तो उनके समय में 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है वह क्या कहलाती है? वो कौन सी काल्पनिक रेखा है जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे देशांतर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? या दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे गोरे कहते हैं या गोरे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितना समय अंतराल होता है? तो वह होता है 4 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? तो वह होते हैं भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंश देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? एक अंश देशांतर की सबसे अधिक दूरी होती है विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या है 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? तो कुल देशांतरों की संख्या 360 है। दोस्तों, आप इस दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें पूछा है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है और इसमें देशांतरों की पूछा है। तो अक्षांशों की टोटल संख्या 180 है और देशांतरों की जो टोटल संख्या है वो है 360। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो उस दूरी को अक्षांश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है या किसे कहते हैं? तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए या क्वेश्चन पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न है, धरातल पर एक अंश अक्षांश की दूरी कितने किमी के तुल्य होती है? धरातल पर एक अंश अक्षांश की दूरी कितने किमी के तुल्य होती है? तो यह होती है 111 किमी के तुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर अक्षांश वृत्त भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा जो है वो मतलब पृथ्वी को दो बराबर वृत्त से होकर जाती है, मतलब दो बराबर वृत्त में बांटती है? तो वो है मालागासी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साढ़े 66 अंश दक्षिणी अक्षांश वृत्त रेखा कहाँ से होकर जाती है? तो यह जाती है मालागासी से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? विश्व का ऐसा कौन सा नगर है जो भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो वो है सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो भूमध्य रेखा के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर रेखाएं किस दिशा से किस दिशा में खींची जाती हैं? देशांतर रेखाएं जो है वो किस दिशा से किस दिशा में खींची जाती हैं? तो ये खींची जाती हैं उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जो देशांतरों की बीच की दूरी है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बीच की दूरी जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ऊपर 0 अंश से 90 अंश क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा से ऊपर जो है 0 अंश से 90 अंश क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के जो ऊपर जाएंगे तो 0 अंश से 90 अंश जो है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से नीचे 0 अंश से 90 अंश क्या कहलाता है? अगर भूमध्य रेखा से हम ऊपर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, और उससे नीचे आएंगे भूमध्य रेखा से तो उसे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो इसका निर्धारण हुआ था 1884 ईस्वी में। दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।